जबकि अपने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण दिवस को मना रहे हैं। आप सभी जहाँ भी अपने घरों में हैं, आप सबों को आज के दिन की हम सभी पासवानों की ओर से, कलीसिया के महासंचालक डॉक्टर रेवरेंड अनिल मार्टिन जी की ओर से आज के इस दिन की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम सभी अपनी इस आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे 193 महिमा से तू जो भरा हुआ 193। सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिन में परमेश्वर ने अनुमति करा है कि हम सब लोग मिलकर के एक साथ स्वर्गारोहण की आराधना को कर सके। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा है और आज का ये दिन दिखाया है और ये अनुग्रह प्रदान करा है कि आज हम 2021 वर्ष के इस स्वर्गारोहण की आराधना को अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ मिलकर कर सके। सो परमेश्वर की हर एक भलाइयों के लिए, परमेश्वर के हर एक उपकारों के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और आइए कि हम वचन में जाए, इससे पहले सरों को झुकाए प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, आज की सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि फिर से आपने एक और नया दिन, एक और नई सुबह हम सबों के जीवन में जोड़ा
और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने अनुग्रह करा है कि हम अपने इस स्वर्गरोहण की आराधना को अपने परिवार के साथ मिलकर के कर सके। प्यारे पिता, हम जानते हैं परिस्थिति प्रभु जी हमारे सामने खराब है, विषम परिस्थिति है प्यारे पिता, दुख की स्थिति है, बीमारी की स्थिति है, जिसके कारण से प्रभु जी हम आपके भवन में जाकर के आज की इस आराधना को नहीं करने पा रहे हैं। और प्रभु जी आपने ये योजना बनाई है कि हम इस ऑनलाइन के द्वारा से अपने घर में रह करके प्रभु जी आज की इस आराधना को कर सके। सो परमेश्वर पिता, आपकी उस योजना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो इस पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और आज के इस दिन में स्वर्ग में प्रभु जी चला गया। और इसलिए चला गया ताकि वो प्रभु जी पूजना हमको लेने के लिए आ सके। आपको उस योजना के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज जितने भी लोग इस ऑनलाइन आराधना को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और हर एक के लिए हम बड़े आशीष की प्रार्थना को बोलते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति, आपका अनुग्रह हमारे परिवारों पर, कलीसिया के हर एक विश्वासियों पर प्रभु जी बना रहे। हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए, जवान भाई बहनों के लिए, भ्राता भाइयों के लिए, हमारे समाज की बहनों के, प्रभु जी हर एक के लिए हम बड़े आशीष की प्रार्थना को बोलते हैं। हम सबों को अपने अनुग्रह में और अपने प्रेम में बढ़ाते चले जाइए। विशेषकर जो प्रभु जी हमारे कलीसिया में लोग अस्वस्थ हैं, बीमार है, प्रभु यीशु मसीह, हम उनके लिए आज के इस दिन में, स्वर्गरोहण के दिन में, हम उनके नाम से चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं। और हम चाहते हैं कि आप अपने लोगों को छुए, चंगाई दे प्यारे पिता, ताकि प्रभु जी सभी लोग स्वस्थ होकर अपने घरों में आके प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सके। आज के वचन की आशीष को दीजिए। जो बात प्रभु जी आप चाहते हैं ये वचन के द्वारा से सीखे प्यारे पिता, वो मेरे मुख से निकले और हम सब उसको ग्रहण करके उस पर प्रभु चलने वाले हो सके। सारा आदम हम आपको देते हुए स्पिंती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सूर्योदय से ग्रहण करिए, आमीन। आज के दिन के लिए जो बाइबल पाठ हमें मिलता है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 2 पद से लेके 11 पद तक। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 2 पद से लेके 11 पद तक। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 2 पद से लेके 11 पद तक। उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पके प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा और उनमें मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या उन कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। स्वर्गरोहण का दिन हम हर साल अपने कलीसिया में मनाते हैं और विभिन्न चर्चेस में, कई मेन लाइन कलीसियाओं में इस दिन को मनाया जाता है। और हम जानते हैं ईस्टर के बाद का 40वां दिन अक्सर ये थर्सडे को पड़ता है और हम जानते हैं कि इस दिन में प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के बाद पृथ्वी पर से स्वर्ग पर उठा लिया गया। हम मसीहों के लिए जितना क्रिसमस जरूरी है, जितना नया साल जरूरी है, जितना ईस्टर जरूरी है, उतना ही आज हम सबों के लिए स्वर्गरोहण का दिन भी जरूरी है।
पर जो हम कई कलीसियाओं में देखते हैं तो उस बात को हम देखने को पाते हैं कि बहुत सारी कलीसियाओं में इस दिन को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, या हम मसीह लोग स्वयं के जीवन में इस स्वर्गारोहण के दिन को ज्यादा महत्व नहीं देते। पर विश्वासियों, आज के इस दिन में हम सबों को समझना है कि यदि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं होता, यदि प्रभु यीशु मसीह आज के इस दिन में स्वर्ग पर नहीं जाता, तो वो हमको लेने के लिए वापस कैसे आता। उसका जाना इसलिए जरूरी था ताकि वो हमको लेने के लिए आ सके। हम सब मसीह हैं और हम सब इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार पुनः हमको लेने के लिए आने वाला है। यदि हमारा विश्वास उसके आने पर है तो हमें यह भी विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह आज के इस दिन में आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग पर चला गया। और आज के इस दिन में कुछ जरूरी बातों को जो स्वर्गारोहण के विषय में है, जो स्वर्गारोहण के दिन से संबंधित है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, क्यों प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चला गया, और हम मसीहों को आज के इस दिन से या स्वर्गारोहण के दिन से क्या सीखने को मिलता है। 5 बातों को आज के इस दिन में आप लोगों के साथ रखना चाहूंगा, आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण इसलिए जरूरी था, या प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग पर जाना इसलिए जरूरी था, सबसे पहली बात, क्योंकि यदि वो स्वर्ग पर नहीं जाता तो वह आपके और मेरे लिए एक सहायक अर्थात जो पवित्र आत्मा है वह नहीं भेजता। अभी हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे? 4 पद। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की, लिखा हुआ है परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा होने की, पूरी होने की बाट जोते रहो। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा अपने चेलों से करी थी कि मैं जाता हूं परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चित था, प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना निश्चित था, प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना निश्चित था, और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग पर जाना भी निश्चित था। पर उसने कहा था कि मैं जाता हूं परंतु मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। प्रभु विश्वासियों, ये सहायक जिसे हम पवित्र आत्मा बोलते हैं आज भी हमारे बीच में है। और उसने कहा था कि मैं अपने सहायक को तुम्हारे बीच भेजूंगा ताकि वो तुम्हें सिखाए कि हमें कैसे चलना है, वो हमें बताए कि हमें अपने जीवन को कैसे बिताना है। हम देख रहे हैं कि आज हमारे सामने परिस्थिति कितनी खराब है, कितना भयंकर वायरस है जो बहुत से लोगों को बीमार कर रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग दुख में हैं, लोग तड़प में हैं, लोग परेशानी में हैं। एक भयानक समय आज इस संसार में है, पर हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक सहायक हमें दिया है, पवित्र आत्मा, जिसके साथ होकर के हम अपने परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना करते हैं कि ये सहायक हमारे बीच में होकर के हमें सिखाए कि हमें अपने जीवन को कैसे बिताना है। यदि आज हम जीवित हैं तो अपने खान पान के द्वारा से नहीं, अपनी कमाई के द्वारा से नहीं, पर केवल परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से जीवित है। तो जरूरी है कि आज कलीसिया और हम सब इस सहायक को अर्थात पवित्र आत्मा को अपना ले, ताकि वो अब हमें सिखाए कि अब आने वाले समय में हमें कैसे जीवन को बिताना है। एक विषम परिस्थिति में होकर के हम निकले हैं, एक दुख के समय में हम होकर के जा रहे हैं, और अब जरूरी है कि लोग, कलीसिया के लोग, अपने मन को, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर बिताएं, परमेश्वर के साथ बिताएं, परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। और उसके साथ बिताने की आवश्यकता है इस सहायक की, क्योंकि हम पापी हैं। बाइबल बताती है कि हमारे मन में बहुत सारे पाप उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे विचार हैं जो हमारे जीवन में पाप को लेकर के आते हैं। पर जब ये सहायक आ जाता है ना, तो ये हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को कैसे बिताना है। आज जरूरी है कि मनुष्य अपनी चाल को बदल ले, आज जरूरी है कि मनुष्य पश्चाताप करे, आज जरूरी है कि मनुष्य प्रार्थना करे, वचन को पढ़े और दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताए। और उसके लिए सबसे पहली चीज जरूरी है, वो है पवित्र आत्मा, जो इस स्वर्गारोहण के बाद
प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए भेजा है। हम कई बार इस पवित्र आत्मा के ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। हम कई बार इस पवित्र आत्मा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर यही पवित्र आत्मा है जो आज आपके मेरे बीच में है, जो हमें मार्गदर्शन करता है कि किस तरीके के हम अपने जीवन को जी। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 39वां पद 49। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा हाँ। मेरे पिता ने की है, हाँ। मैं उसको तुम पर उतारूंगा, हाँ। और जब तक स्वर्ग हाँ। से सामर्थ ना पाओ, हाँ। तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। लिखा हुआ है जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। आज जरूरी है कि हमें इस पवित्र आत्मा की सामर्थ मिले। आज जरूरी है कि हम इस सामर्थ को पाए, इस पवित्र आत्मा को पाए, ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छे से चला सके। और से यूहन्ना में भी लिखा हुआ है 20वें अध्याय के 22वें पद में, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। उसने कहा पवित्र आत्मा लो। आज के इस दिन में जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चला गया, उस पवित्र आत्मा को भेजा है और वो चाहता है कि हम उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, अपने परिवार में ग्रहण करें और उस पवित्र आत्मा के साथ अपने जीवन को बिताएं, ताकि हमारा जीवन सही हो सके और प्रभु के इच्छा के तहत, परमेश्वर के वचन के तहत हम अपने जीवन को बिताएं, ताकि हम भी उस स्थान को पाए जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर के द्वारा से पाया है। सो पहली बात जो स्वर्गारोहण के दिन के बाद हुई है, प्रभु यीशु मसीह की जाने के बाद हुई, वो यही थी कि वो गया और उसने अपने सहायक को अर्थात पवित्र आत्मा को आपके और मेरे लिए भेजा। दूसरी बात है अलगाव, सेपरेशन हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चला गया तो एक सेपरेशन हो गया। हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, वो 100% ह्यूमन था और 100% गॉड भी था। और जब वो अपनी सेवकाई कर रहा था तो हम जानते हैं कि वो एक शरीर में था, और जी उठने के बाद 40 दिन के बाद वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा, उनसे बातचीत करता रहा, और अब पूर्ण ईश्वर होकर के 100% गॉड होकर के अब वो इस पृथ्वी को छोड़ करके आज के इस दिन में अपने परमेश्वर के पास विराजमान हो गया, आत्मा में वो प्रवेश हो गया। और इसलिए आज का दिन हम सबों के लिए एक बड़ा खुशी का दिन है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चला गया ताकि वो आपको और मेरे को लेने के लिए आ सके। तीसरी बात जो स्वर्गारोहण के दिन में हुई वो है कार्य की समाप्ति। जो काम परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया था, जिस योजना के तहत परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था, वो अब समाप्त हो गया था। जी उठने के बाद भी वो लोगों से, अपने चेलों से बातचीत करता रहा, उन्हें बताता रहा, उन्हें सिखाता रहा, परमेश्वर की योजना को पूरा करता रहा। पर आज के इस दिन में, स्वर्गारोहण के दिन में, उसका जो काम परमेश्वर ने उसे दिया था, कई वर्ष पूर्व परमेश्वर ने योजना बनाई थी, और स्वर्गारोहण के दिन में परमेश्वर ने अपने कार्य को, अपनी योजना को प्रभु यीशु मसीह के इस स्वर्गारोहण के बाद समाप्त कर दिया। इब्रानियों का पहला अध्याय और उसका 3रा पद पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसका 3रा पद। वह उसकी महिमा का प्रकाश हाँ। और उसके तत्व की छाप है। हाँ। और सब वस्तुओं को हाँ। अपनी सामर्थ के वचन से हाँ। संभालता है। हाँ। वह पापों को धोकर, लिखा हुआ है वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर हाँ। महिमाहीन हाँ। के दाहिने हाथ जा बैठा। लिखा हुआ है वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा मन के दाहिने जा बैठा। आज के इस दिन में, स्वर्गारोहण के दिन में, प्रभु यीशु मसीह ने पाप को धोकर, पाप की योजना को समाप्त करके, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बनाई थी, उसे समाप्त करके एक ऊंचे स्थान पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने जो काम प्रभु यीशु मसीह को दिया था, उसने बड़ी ईमानदारी के साथ
उसे समाप्त करा। हम इस संसार में रहते हैं, परमेश्वर ने भी हम सबों को कुछ न कुछ कार्य दिया है। परमेश्वर मसीह ने भी हम सबों को कुछ न कुछ काम दिया है। जैसे परमेश्वर की योजना परमेश्वर मसीह के लिए थी, वैसे ही परमेश्वर की योजना आज आपके और मेरे लिए है। पर क्या हम उस योजना को, क्या हम उसके काम को ईमानदारी से पूरा करते हैं कि नहीं? तो योजना उसने हमारे लिए बनाई है। आज सोचने का समय है, आज सोचने का अवसर दिया है परमेश्वर ने कि जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है, तुम उसे ईमानदारी के साथ करते हो कि नहीं। ये विषम परिस्थिति में हम हैं, हम घर में लॉकडाउन में हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। बहुत से लोगों की सहायता हम करना चाहते भी हैं, पर हम नहीं कर पाते हैं। पर परमेश्वर ने काम हमें दिया है कि हम अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। आज सवाल है कि क्या हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, हम एक दूसरे के घर नहीं जा सकते हैं, हम भवन में आराधना के लिए उपस्थित नहीं हो सकते हैं, पर हम एक दूसरे की प्रार्थना तो कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत से लोग हैं इन दिनों में हमारे कलीसिया के जो एक दूसरे के साथ जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, चेन प्रेयर में समय बिता रहे हैं, हर दिन अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना के फल को हमने देखा भी है। जब से हमने विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ प्रार्थना करना प्रारंभ किया है, परमेश्वर ने हमारे दशा को, हमारी स्थिति को बदला भी है। जिन जिन लोगों के लिए हमने प्रार्थना करा है, परमेश्वर ने बहुत से लोगों को चंगाई भी दिया है। ये हमारी प्रार्थना का फल है। प्रभु विश्वासी, परमेश्वर ने हम सबको कार्य दिया है। परमेश्वर ने एक योजना के तहत हम इस कलीसिया में रखा है। आज जरूरी है कि हम उस सहायक को प्राप्त करके प्रार्थना में समय बिताएं। लिखा हुआ है ना, जब उसके लोग प्रार्थना करेंगे, जब हम दीन होंगे, जब हम नम्र होंगे, जब हम एक मन से उसे पुकारेंगे, जब कलीसिया एक मन से पुकारेगी, जब कलीसिया एक मन से पश्चाताप करेगी, जब कलीसिया लौ लगाकर उससे प्रार्थना करेगी, इस बात पर विश्वास रखिएगा, वो हमारे देश को बदलेगा, हमारे शहर को बदलेगा, हमारी कलीसिया को बदलेगा, हमारे लोगों को ठीक करेगा और अनुग्रह करेगा कि फिर से हम एक साथ मिल करके उसके भवन में आराधना करेंगे। सो जो काम परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया था, स्वर्गारोहण के बाद उसने उस काम को समाप्त करा, पूरा करा। जरूरी है कि जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसे पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, नहीं कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम जो भी काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने हमें सौंपा है, उसे हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ कर सके। और चौथी बात जो हमें वचन में सीखने को मिलती है, पहला था कि उसने अपने सहायक को भेजा, स्वर्गारोहण के बाद सेपरेशन हुआ, तीसरी बात थी समाप्ति हुई, चौथा था ग्लोरिफिकेशन हुआ। लिखा हुआ है जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास गया तो आनंद हुआ, क्योंकि जो काम उसे सौंपा गया था उसे बड़ी ईमानदारी के साथ उसने पूरा करा था। 11वें पद को पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय और उसका 11वां पद। और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। एक आशा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे करके गया है। ऐसे ही खाली हाथ नहीं चला गया, ऐसे ही स्वर्ग पर नहीं उठा लिया गया, पर एक वो आशा देकर के गया है, महिमा के साथ गया है और एक आशा देकर के गया है। लिखा हुआ है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग पे जाते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा, फिर आएगा। प्रभु विश्वास, इस बात को आपको मेरे को समझना है कि उसका स्वर्गारोहण इसलिए हुआ है कि वह फिर से आपको और मेरे को लेने के लिए आ सके। और जरूरी है कि क्या हम तैयार है कि नहीं, उसके साथ जाने के लिए तैयार है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि हर एक जो इस पृथ्वी पर जीता है, हर एक जो इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिता रहा है, वह प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगा, ऐसा नहीं। बाइबल हम सब पढ़ते हैं, हम सब परमेश्वर के वचन को जानते हैं और हमने सुना है,
एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। जिसने अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बिताया है, वो चला जाएगा। जिसने परमेश्वर से दूरी बिता करके जीवन बिताया है, अर्थात पाप में जीवन को बिताया है, वह इस पृथ्वी पर रह जाएगा। और ये भी सत्य है कि आज बहुत सारी कलीसियाओं में हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बहुत ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर ज्यादा विश्वास भी नहीं करते हैं। हम केवल ये सोचते हैं कि आज है सो आज का जीवन हमें जीना है, आने वाले साल के लिए हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, हम केवल उस पर अपना ध्यान फोकस करते हैं। पर ये अंत का समय है। यिर्मयाह के 7वें अध्याय को पढ़िएगा, 8वें अध्याय को पढ़िएगा। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो इन दिनों में व्हाट्सएप पर आपको मिल रहे होंगे, विश्वास करता हूं। और निरंतर आप उन वचनों को पढ़ रहे हैं जो ये घटना को दर्शाते हैं, जो समय में हम चल रहे हैं, जिस दशा में हम हैं। ये सब बाइबल में, पुराने नियम में लिखे हुए हैं। हर एक बात की भविष्यवाणी कर दी गई है कि एक ऐसा समय आएगा, और ये आज आ चुका है। और ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह का आना जल्द है। और इसलिए जरूरी है कि आज आप और मैं तैयार हो जाए, हमारी कलीसिया तैयार हो जाए। वो चाहता है कि हमारी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया बने, तेजस्वी कलीसिया बने, जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए एक मुकुट रखा है, और जरूरी नहीं है कि वो मुकुट हर किसी को मिले। वो उसी को मिलेगा जो धर्मी होगा, जो सत्य होगा, जिसने ईमानदारी के साथ अपने जीवन को बताया होगा। आज जरूरी है कि हम सत्यता को, ईमानदारी को, धार्मिकता के जीवन को ग्रहण कर लें। जरूरी है कि हम परमेश्वर के नजदीकी में आ जाए, लौ लगा के प्रार्थना करें, और उस आशा को जो उसने आपको और मेरे को दी है, उस धन्य आशा को जो उसने इस स्वर्गारोहण के द्वारा से आपको मेरे को दी है, कि जिस प्रकार तुमने उसे जाते देखा है, वह फिर आपको और मेरे को लेने के लिए आएगा। जरूरी है कि हम अपने परिवारों के साथ उस दिन के लिए हम तैयार हो जाए। हम नहीं जानते हैं कि उसका आगमन कब होगा, कल होगा, 1 महीने बाद होगा, या कुछ साल बाद होगा। हम नहीं जानते हैं क्यों कब आएगा, पर वो जब भी आएगा हम ऐसे तैयार रहें कि हम उसके साथ अपराध में ग्रहण करेंगे। एक अंतिम पद को पढ़ करके हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और 18 से 20 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 18 से 20 पद। आप सभी लोग इस पद को जानते हैं और बचपन से आपने यीशु मसीह की इस अंतिम आज्ञा को सुना है, और इस पद को पढ़ करके प्रार्थना में जाएंगे। पढ़ेंगे 18 से 20 पद तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा यीशु ने अधिकार, कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। चंगाई करने का अधिकार, छुटकारा देने का अधिकार, नया जीवन का अधिकार, नई आशीष के अधिकार, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। उसने कहा है, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है जाकर के सबको बताओ। और लिखा हुआ है, उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु विश्वासियों, ये पद जो मैंने पढ़वाया ना, वो इसलिए पढ़वाया है कि इन दुख के समय में, इन कठिन परिस्थिति में हमें लग रहा है कि हम अकेले हैं। बहुत सारे लोग आज होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि इस बीमारी में हम अकेले हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इस परिस्थिति से हम अकेले गुजर रहे हैं और हमारा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आज इस महामारी कारण से निराश भी होंगे, पर एक वादा प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम आज्ञा में कहा है। उसने कहा है, सारा अधिकार मुझे दिया गया है ना। चंगाई का अधिकार भी परमेश्वर के पास है। उसने कहा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह कल हमारे साथ था, प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग अंत तक हमारे साथ रहेगा। जब तक उसका आगमन नहीं होगा, उसका वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जरूरी है कि आज हमें विश्वास में बढ़ना है। जरूरी है कि हम प्रार्थना करें, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी इस बीमारी में कितना ही क्यों ना जूझ रहा हो, कितना ही इन्फेक्टेड आपको इस वायरस ने क्यों ना कर दिया, प्रभु यीशु मसीह के इस अंतिम वचन पर ध्यान करें।
उसने कहा है सारा अधिकार मेरे पास है। और विश्वास करें उस स्वर्गारोहण पर कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर है और आज भी वो आपको और मेरे को चंगाई देता है। सो इसी वचन के साथ मैं आज के इस वचन को समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे और प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम सब लोग एक बार फिर से परमेश्वर के नजदीकी में आ जाए। प्रार्थना करें अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, बीमारों के लिए जो बीमार हैं, और प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष का हाथ हम सब लोगों के ऊपर सदा बना रहे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के स्वर्गारोहण की आराधना के लिए जो फिर से प्रभु जी आपने हमें करने का अवसर दिया। हम जानते हैं कि हम आपके भवन में मिलकर के एक साथ आराधना नहीं कर सकते, पर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग चुना है कि हम अपने अपने घरों में रह करके स्वर्गारोहण की आराधना को कर सके। धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए जो योजना प्रभु जी आपने बनाई थी इस दिन के द्वारा से प्रभु समाप्त हुई। और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप आज पृथ्वी पर से स्वर्ग पर उठा लिए गए प्यारे पिता, और इसलिए उठा लिए गए ताकि प्रभु जी आप हमें लेने के लिए आ सके। सो आपके हर एक कार्यों के लिए जो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस पृथ्वी पर रहते हुए करा, आपको धन्यवाद देते हैं। और हमने सीखा प्यारे पिता कि आपने कहा है कि सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास। आज भी हम जानते हैं कि आपके पास अधिकार है कि आप अपने लोगों को शिफा दे सके, चंगाई दे सके, छुटकारा दे सके। सो प्यारे पिता, जितने भी लोग आज इस आराधना को देख रहे हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्रभु जी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है या घरों में है, प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए आपके नाम से चंगाई की प्रार्थना करते हैं। दया कर हमारी कलीसिया पर अपने अनुग्रह के हाथ को बढ़ाए, छिदे हुए हाथ को हमारे बीमारों पर बढ़ाए, ताकि प्रभु जी हमारे लोग स्वस्थ हो सके और फिर से प्रभु जी आपकी गवाही के लिए खड़े हो सके। विशेषकर स्मरण करना चाहते हैं उन प्रियो को जिन्होंने बीते दिनों में अपने प्रियो को, अपने परिवार के सदस्यों को प्रभु जी खोया है, जो इस पृथ्वी पर से बीते दिनों में प्रभु जी उठा लिए गए। हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी बड़ी शांति की प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी इस बात को हमें समझने की सामर्थ प्रदान करना है कि जो इस पृथ्वी पर से उठा लिए गए वो आपके पास सुरक्षित हैं, और जब प्रभु जी आपका आगमन होगा तो प्रभु जी हम भी उनसे मिलने को पाएंगे। सो हमारा जीवन प्रभु जी ऐसा बनाना जो प्रभु जी आपके ग्रहण योग्य होने वाला हो सके, और अनुग्रह करना कि हम अपने अपने घरों में रह करके सुरक्षित रहें, आश्रित रहें और एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना में प्रभु जी जीवन बिताने वाले हो सके। सादा महिमा आपको देते हुए इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने दया से ग्रहण करिए। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर के एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, और जिस समय अपराध क्षमा किया वैसे हमारे अपराध क्षमा कर, और परीक्षा में डाला बुराई से बचा, कि राज प्राप्त महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, आशीष, चंगाई, छुटकारा कलीसिया के हर एक सदस्यों के साथ, और विशेषकर वो लोग जो बीमार हैं उनके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बने रहे। आमीन। आप सबको यीशु से